Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dinky and today I'm starting a series for class 11th accountancy. So our very first chapter begins with introduction to accounting. Come, let's see what is accounting. Okay. So accounting basically means identification of business transactions, measurement, recording, classification, summarizing, analysis and communication of फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस. अच्छा, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. ये तो दिस इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ इट. सो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए इंडिविजुअली हम समझेंगे होता क्या है. सो सबसे फर्स्ट द थिंग कम्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है कि हम ट्रांजेक्शन्स में से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं. दैट मीन्स कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू आवर बिजनेस. एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू द एग्जाम्पल. सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा bought furniture for business. Second हो जाएगा, that means let's take an easy one, talking to your friend. Third, let's say paid salary to your staff. Okay, so इसमें से सबसे पहले हमें ये स्टेप करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, और जो कि किस टर्म्स में है, फाइनेंशियल टर्म्स में है. ओके, सो सबसे फर्स्ट हमें दिख रहा है बॉट फर्नीचर फॉर बिजनेस. सो दिस इज ऑफ कोर्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड. टॉकिंग टू योर फ्रेंड, नो, this is not the financial transaction. And paid salary to your staff, of course it is also a financial transaction related to our business. सेकेंड टर्म हमारा आ जाता है मेजरमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. सो मेजरमेंट का क्लियर मतलब ये है measurement of transactions in terms of मनी. यानी सारे उन ट्रांजेक्शन्स को हम मेजर करेंगे जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हुए हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल था हमारा बॉट फर्नीचर, लेट्स से ऑफ 50,000 rupees. Okay. Second was paid salary to the staff, let's say 10,000 rupees. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, उन ट्रांजेक्शन्स को मेजर किया मॉनेटरी टर्म्स में जो हमारे बिजनेस में हुए थे. दैट मीन्स कि हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं या मनी के टर्म्स में होते हैं. ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको. सो नेक्स्ट स्टेप कम्स रिकॉर्डिंग. अब हमने ट्रांजेक्शन्स को मेजर कर लिया. सो उसके बाद हमारा आ जाएगा रिकॉर्डिंग. दैट इज सबसे फर्स्ट द प्राइमरी रिकॉर्डिंग जो होती है वो होती है हमारी जर्नल में. जर्नल में हम लोग बेसिकली सिस्टमैटिकली बुक्स में क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं सो दैट फर्दर उनको हम यूज कर सके आगे क्लासीफाई या समराइज करने के लिए. सो सबसे पहले हम लोग इसको सिस्टमैटिकली किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ इस फर्नीचर का. जैसे हमने फर्नीचर खरीदा था फॉर 50,000 रुपीज, सो विल सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड इट एज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके,
सो दिस इज आवर जर्नल एंट्री जो हम रिकॉर्ड करते हैं कि हमने फर्नीचर खरीदा. सो फर्नीचर बीइंग एन एसेट फॉर आवर बिजनेस, सो व्हाट कम्स इन बिकम्स डेबिटेड एंड कैश जो हमारे बिजनेस से जा रहा है, सो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड. ये रूल्स हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल कि कैसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं हमारे ट्रांजेक्शन्स को. जैसे पेड सैलरी टू द स्टाफ, सो उसके लिए हमारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी salaries account debit to cash account. Okay, so after recording transactions in journal, next step हमारा आ जाता है classification. Classification हम लोग किस में करते हैं? लेजर में करते हैं. इसमें क्या होता है, सारे सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. दैट मीन्स हम अलग अलग ग्रुप में रिकॉर्ड करते हैं जो कि क्या होते हैं, सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. दैट मीन्स कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हम सब कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. फर्नीचर से रिलेटेड हम सारे किस में करेंगे, फर्नीचर अकाउंट में. ओके, सैलरी से रिलेटेड सारे सैलरीज अकाउंट में हो जाएंगे. सो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं. दैट मीन्स कि जर्नल जो हमारे पास एक डिटेल में रिकॉर्डिंग होती है उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते हैं. लेजर में हम क्या कर देते हैं, हर एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट कर देते हैं और उसमें सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स अब हम क्या करेंगे, जो हमने अलग अलग एक एक एंट्री में रिकॉर्ड किया था अब हम उसको पूरा एक क्लासीफाई करके एक सिंगल अकाउंट में डाल देंगे. सो इट बिकम्स इजी. द नेक्स्ट स्टेप कम्स समराइजिंग. अब समराइजिंग क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, वी सी टोटल ऑफ ऑल अकाउंट्स, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जान पाए कि लाइक वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. सो समराइजिंग मीन्स एक तरह से समरी क्रिएट करना. सो समराइजेशन कैसे होता है, सबसे फर्स्ट होता है ट्रायल बैलेंस, देन कम्स फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स में जो हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द लास्ट कम्स बैलेंस शीट. ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स को समराइज कर देते हैं ताकि हमें एट द एंड ये पता पड़ सके कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, वेदर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या फिर हम लॉस में हैं, क्या हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या हमारे बिजनेस की लाइबिलिटीज़ हैं. ये सब हमें पता पड़ जाती है जब हम सारे ट्रांजेक्शन्स को समराइज कर देते हैं. एंड देन द लास्ट स्टेप कम्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. इसमें हम बिजनेस को क्या करते हैं, समझते हैं, बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं, बिजनेस में हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वेदर बिजनेस किस पोजीशन में है, एंड उसके बाद हम इस रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर देते हैं टू इन्वेस्टर्स. फर्स्ट वन इज ओनर, इन्वेस्टर्स एंड देन कस्टमर्स, बैंक. सो इनको हमारा फाइनल आउटकम हम कम्युनिकेट करके बताते हैं वेदर हमारा बिजनेस जो है वो किस पोजीशन में है, वेदर किस अर्निंग प्रॉफिट और लॉस एंड क्या फाइनेंशियल पोजीशन है. आई होप यू लाइक द कंटेंट. एंड सो ये था हमारे अकाउंटिंग का कंप्लीट प्रोसेस, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. एंड डू फॉलो फॉर मोर. Bye bye. See you soon on another video.